कश्मीर के अंदर अभी पहले मसले मसाइल जो कम थे कि अब नई एक फ़हरिस्त सामने नज़र आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा नए तरक्कियां लेकर आती है और कांग्रेस उन्हीं तरक्कियों का विरोध प्रदर्शन भी करती है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि डीज़ल पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और जिसका इस वक्त कोई भी इंसान जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। मैं पहली बात बताना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के दौरान पहले ही लोगों की कमर टूटी हुई है गरीबी की वजह से, गुर्बत की वजह से। अब अगर आप पेट्रोल डीज़ल को बढ़ा दोगे तो क्या होगा भाई? आप लोग जानते हैं कि भाजपा हमेशा कहती है कि हम करेंगे, लेकिन हमें समझ नहीं आता वो क्या करते हैं, वो इनसे ही जानेंगे। डीज़ल भी बढ़ा दिया, पेट्रोल भी बढ़ा दिया, युवाओं के भी मसले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और सारे इतने मसले, कर क्या रहे हैं समझ नहीं आ रही है। आप भी प्रोटेस्ट करते हो हमेशा आए रोज़, आप क्यों नहीं सुनते हैं? सुनते तो अपने दोस्तों की हैं, अडानी जी अंबानी जी की, मेरे को यही लग रहा है। लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ है, अपोजिशन का फ़र्ज़ है, एज ए पॉलिटिकल यूथ विंग हमारा फ़र्ज़ है, जो भी मुश्किलें हैं भारत की जनता को या यूथ को, उसको आगे रखना हमारा धर्म है, जिसको हम करना कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे सरकार सुने ना सुने। क्योंकि हम इसलिए ही हैं कि जो कि आम जनता जो मुश्किलें फ़ेस कर रही है, अगर उसको ही आगे नहीं रखेंगे तो क्या फ़ायदा। कब से पिछले 15 दिनों से पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और मोदी सरकार की लीडरशिप क्या कर रही है, एक भी सड़क पे नहीं आए। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कोरोना के समय लॉकडाउन में ऑलरेडी आर्थिक मंदी चल रही है और इस समय में और टैक्स बढ़ाना कहाँ तक जायज़ है, इसका फैसला आप ही कीजिए। हमारी अपील यही है यूथ कांग्रेस की, जो दाम बढ़ाए हैं पेट्रोल डीज़ल के उसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए और पेट्रोल डीज़ल सस्ता किया जाए पूरे देश भर में। जम्मू कश्मीर के अंदर भी भाजपा की सरकार है और क्या लगता है आपको कि भाजपा की सरकार इन चीज़ों पे अपनी नज़र क्यों नहीं रख रही है, जो सबसे बुनियादी चीज़ है? जब से ये आए हैं सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर को बीजेपी ने किया है। जब से इनकी सरकार आई है, जब से इनके एडमिनिस्ट्रेशन बाय दिल्ली चल रही है, यहाँ से सरकार दिल्ली से जम्मू कश्मीर चल रहा है यूटी बनने के बाद, ये बात ही क्या हो, कैजुअल लेबर्स की बात ले लीजिए, स्टूडेंट्स की बात ले लीजिए, बिजली के निजीकरण की बात कर लीजिए, एक भी ऐसा फैसला बीजेपी ने किया है जो जम्मू कश्मीर के हक़ में है। लेकिन यूथ कांग्रेस चुप नहीं बैठने वाली। जब तक ये अपनी गलती नहीं मान के इसको वापस नहीं कर लेते, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और अगर तब भी ये नहीं सुधरे तो जम्मू कश्मीर की जनता बहुत समझदार है, आने वाले समय में इनको जवाब अच्छे से देना जानती है। एंटी यूथ था ही था, एंटी एम्प्लॉयमेंट था ही था, क्या आप एंटी गरीबी भी हो गए? एंटी गरीबी तो सबसे पहले था, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो गरीबी बढ़ेगी, जब इकॉनमी हमारी डाउन है तो गरीबी बढ़ेगी, जब यूथ हमारा परेशान है तो गरीबी बढ़ेगी। तो ये तो इनका मेन एजेंडा है। जब टोल्स ज़्यादा यहाँ पे लगाएंगे तो गरीबी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ेगा। तो एक ही चीज़ इनको आती है, टैक्स लगाना, लोगों से खून चूसना, पैसे उनके लेना, और वो कर रहे हैं। आपके चीफ क्यों खामोश हैं? जी अमीर साहब, वो क्यों नहीं कभी सामने नज़र आते हैं? हम बड़े हैरान हैं, कोई भी मुद्दा होता है उस पर उनकी कभी कोई स्टेटमेंट सामने नज़र नहीं आता। क्या वो अब डर रहे हैं? अगर किसी को आप बाहर घर से नहीं निकलने दोगे और अगर आप बोलोगे कि आपको हम अलाउ नहीं कर रहे हो, डिटेन कर देंगे, डिटेन किया हुआ है, तो वो इंसान कैसे बाहर आएंगे? पर 4-5 दिन पहले मैंने यूथ कांग्रेस ने ही प्रोटेस्ट रखा था जेएमसी के बाहर, तो मुझे रहू से अरेस्ट कर लिया, मुझे बाहर नहीं आने दिया। तो हमारे पीसीसी के मेन चीफ के ऊपर कितना प्रेशर करते होंगे आप समझ सकते हो। और ये बोलना कि वो बाहर नहीं आ रहे, उनकी अध्यक्षता पे ही आज हम यहाँ पे खड़े हैं, उनके आदेश पे ही हम खड़े हैं। उनके आदेश में ही 3 दिन पहले यहाँ पे हुआ। हमारे चीफ को अगर उनके ऊपर अगर बंदिशें कर देंगे तो ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस चुप करके बैठ जाएगी, वैसा होने नहीं वाला। जी मीर साहब की अध्यक्षता पे यूथ कांग्रेस, मेन कांग्रेस, हर एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी काम कर रही है और करती रहेगी। मेरे बहुत बहुत शुक्रिया खैर मेरे साथ बातचीत करने के लिए। यूथ कांग्रेस जो थे वो मौजूद थे, कई सारे सवालात थे इनसे, और ख़ास करके जो सवालात थे वो इस वक्त सबसे पहला सवाल यही था कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर एंटी एम्प्लॉयमेंट है, एंटी यूथ पॉलिसीज़ हैं, कोई जॉब नहीं है, टोल्स हैं, टैक्स बढ़ रहा है, डीज़ल महंगा हो रहा है। अब ऐसा ना हो कि आते दिनों में हमें सब्ज़ियां भी महंगी दिखें, ये 20 रुपये का आलू जो है ये 50 रुपये में ना दिखे, और जो 50 रुपये का टमाटर है ये हमें 100 रुपये में ना दिखे। तो इन चीज़ों को देखकर चलते हुए हमें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति के अंदर जो हो रहा है अभी युवाओं के साथ या गरीबों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है, और उसका जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है मुझे लग रहा है ये सही किया जा रहा है। क्योंकि अगर डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में जितना इजाफा होगा उतने लोगों की कमर दिन ब दिन और टूटेगी, जिसकी वजह से लोगों को और दिक्कतों का सामना उठाना पड़ेगा। आप देखते रहे डेली तस्कीर न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ जम्मू से।